हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा था पुराना वो था लेज़र। और लेज़र में ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी थी किस किस के बारे में कि व्हाट इज़ लेज़र, एंड सेकंड पॉइंट वाज मेटास्टेबल स्टेट, पंपिंग एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन। और ये आज का जो टॉपिक है ये थर्ड टॉपिक है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यदि आपने ये पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा, तो आप इनको ज़रूर देख लीजिए। अदरवाइज़ जो आज का टॉपिक है वो आपको शायद समझने में मुश्किल हो। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिस पर पूरी तरह से बेस्ड होता है लेज़र का एक्शन, यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन। तो फर्स्ट केस जो है वो है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टिमुलेटेड, जिसको कहा जाता है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। तो एब्जॉर्प्शन है, नाम से ही क्लियर है कि लाइट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और साथ में स्टिमुलेटेड है या इंड्यूस्ड है, मतलब कहना चाहिए किसी चीज़ का क्या किया जा रहा है, इंसिडेंस किया जा रहा है, या कहना चाहिए जबरन कोई भी चीज़, मतलब स्वतः नहीं है कोई भी चीज़ किसी के ऊपर इंड्यूस की जा रही है, उसके बाद कहीं जाके एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसा मैंने आपको पिछली बार भी पूरे मतलब पुराने जितने भी वीडियोस थे उनमें हर बार जिक्र किया बोर के मॉडल का। और यदि हम बोर के मॉडल को डिस्कस करें तो एक एटम का जो स्ट्रक्चर है जनरली वो यही होता है। ये आपका न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, इसका जो ऑर्डर है सपोज E1, और इसकी जो एनर्जी है हायर ऑर्बिट की उसकी है सपोज E2, ठीक है ना। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इसको यदि हम वेन डायग्राम के आधार पे देखें तो ऐसे इस तरीके से बता सकते हैं, दिस इज योर लोअर एनर्जी लेवल, वी कैन से ग्राउंड स्टेट, दिस इज हायर एनर्जी लेवल, वी कैन से एक्साइटेड स्टेट। और हम ये जान रहे हैं, मान लो कि ये जो लोअर एनर्जी लेवल है ये लगभग 1 यूनिट के अराउंड है, और जो ये एक्साइटेड यूनिट है ये लगभग 4 यूनिट के अराउंड है। तो अब यदि यहाँ पर कोई भी एटम एग्जिस्ट करता है और इस एटम को यदि हमको पंप कराना है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे पंपिंग डिस्कस की थी, यदि हमें इसको पंप कराना है इस लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट तक, और यदि हम इसके ऊपर कोई भी रेडिएशन इंड्यूस करते हैं, कोई रेडिएशन हम इसके ऊपर डालते हैं, तो डेफिनेटली वो जो रेडिएशन है वो किस कहना चाहिए ऑर्डर का होना चाहिए, जो उसको E1 लेवल से E2 लेवल तक क्या करा दे, पंप करा दे, जंप करा दे। तो इसके लिए ज़रूरी है, मैंने आप लोगों को पहले भी इसका जिक्र किया था कि इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो इसकी एनर्जी होनी चाहिए वो लगभग कितनी होनी चाहिए, E2 माइनस E1। यदि E2 माइनस E1 है, अगर ये 1 यूनिट है, अगर ये 4 यूनिट है, तो डेफिनेटली E2 माइनस यूनिट कितना हुआ आपका, लगभग 3 यूनिट। यानी यदि हम इस एटम के ऊपर 3 यूनिट का लगभग रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, तो ये जो एटम होगा ये इतनी एनर्जी लेके क्या कर सकता है, लोअर यानी कि ग्राउंड स्टेट से हायर यानी कि एक्साइटेड स्टेट पर जंप कर सकता है। और अगर ये ऐसा करता है, मतलब ये जो बिफोर कंडीशन आफ्टर में यदि इस तरह कन्वर्ट होती है कि ये जंप करके कहाँ पहुँच जाता है, एक्साइटेड स्टेट तक पहुँच जाता है, तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्टिमुलेशन इसको फोटोन का दिया, तब जाके ये एटम यहाँ से यहाँ आ पाया। तो इस तरीके से जब लेज़र बनाने की बात आती है तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है दैट इज़ स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। नाउ सेकंड वन इज़ स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसको भी नाम से ही समझें तो बेहतर है। स्पॉन्टेनियस यानी जो चीज़ स्वतः हो, जो चीज़ खुद से हो, जिसमें कोई स्टिमुलेशन ना हो, जिसमें कोई इंड्यूस ना किया जाए, तो खुद से ना हो, तो उसको कैसे समझ सकते हैं, फिर वही बोर के मॉडल के थ्रू ही समझते हैं। यही आपका लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, वेन डायग्राम के आधार पर समझें, दिस लोअर एनर्जी लेवल शोज दिस लेवल, हायर एनर्जी लेवल शोज दिस लेवल। नाउ योर एटम इज एट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या कर चुका है, किससे होके गुजर चुका है, स्टिमुलेटेड यानी कि इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन से। तो अब जैसे ही अब आपका जो एटम है जो कि हायर एनर्जी स्टेट पर है, ये जो एटम है, इस एटम को
कहाँ आना है, नीचे। तो अगर ये एटम ऊपर है तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि ये यहाँ पर कुछ ही समय के लिए स्टे कर सकता है, यानी कि लगभग, जिसका मैंने टाइम पीरियड आपको पहले भी बताया था, 10⁻⁻8 सेकेंड लगभग ये यहाँ स्टे कर सकता है। और इसके बाद ऑटोमेटिकली इसको कहाँ आना होगा, नीचे आना होगा। तो नॉर्मल मटेरियल जो होते हैं, जो एक्टिव मटेरियल नहीं होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह, उनमें ये एक कहना चाहिए घटना जो है, ये सामान्य घटना है कि एटम यदि ऊपर आएगा तो कितना रुकेगा, मात्र 10⁻⁻8 सेकंड रुकेगा और तुरंत कहाँ आएगा, नीचे आएगा। लेकिन जब ये नीचे आएगा तो ये चूँकि 1 यूनिट की एनर्जी पे था, 4 यूनिट की एनर्जी पे गया था, तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो ये लगभग जो फोटोन देगा, ये इसका मतलब कहना चाहिए वही आपका E2 - E1, यानी कि वही 4 - 1, यानी कि लगभग ये 3 यूनिट का हमको क्या देगा, रेडिएशन देगा। और उसके बाद ये किस पर आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा। तो इस तरह से जब ये ऊपर से कहाँ आता है, आफ्टर कंडीशन में ये ऊपर से कहाँ आता है, नीचे आता है। उस स्थिति में ये हमें कितना रेडिएशन देता है, 3 यूनिट का रेडिएशन देता है। लेकिन ये प्रोसेस जब होती है तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। साथ में ये प्रोसेस जब होती है तो ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसी है कि इसमें इसकी जो एनर्जी होती है, या ये जो फोटोन होते हैं, इनकी एनर्जी इतनी कम होती है कि ये फोटोन रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि एटम कई हैं, अगर ये एटम जो होते हैं, जैसे जब हम, मतलब अभी तो एक एटम की बात कर रही हूँ मैं आपसे, यदि मैं वो कई एटम ऊपर जाते हैं और कई एटम नीचे आते हैं, उस स्थिति में रैंडमली जब ये एटम नीचे आते हैं तो ये रैंडमली ये क्या करते हैं, ये फोटोन को किसी भी डायरेक्शन में क्या करते हैं, एमिट करते हैं। और चूँकि ये इनके डायरेक्शन डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसकी इंटेंसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और ये जो हमको रेडिएशन मिलता है, ये रेडिएशन हम इसको एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये रेडिएशन हमको एक प्रकार से, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, या हम बोल सकते हैं रेडिएशन लेस है, या इस रेडिएशन को हम यूज़ में नहीं ला सकते। तो ये जो प्रोसेस है, जबकि ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आया है, खुद से आया है, कितनी देर रुक के आया है, 10⁻⁻8 सेकंड रुक के आया है, लेकिन इसके ऊपर कोई इंड्यूस नहीं किया गया, इसी को किसी प्रकार से स्टिमुलेटेड नहीं कराया गया। तो ये जो प्रोसेस इसकी खुद से हुई है, नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए इसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। और ये एमिशन क्यों काम में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस एमिशन में जो फोटॉन्स हैं, इनका एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इनके फेज डिफरेंट हैं, अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे बल्ब वगैरह होता है। अब बल्ब को ऑन करते हैं तो बल्ब में जो रेडिएशन चारों तरफ से निकलता है, वो रेडिएशन जो होता है उसमें जो डिफरेंट अलग अलग कलर होते हैं, उनके जो फोटॉन्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग फेस के साथ में किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। उन सब के कलर अलग होते हैं, उन सब का डायरेक्शन अलग होता है, उन सब के फेस डिफरेंट होते हैं। तो डेफिनेटली उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, उनमें जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, उनकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है। इसलिए वो जो एमिशन है हमारे, कहना चाहिए, किसी काम का नहीं है। लेकिन कुछ मटेरियल जो नॉर्मल नहीं होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र, जिसमें हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं, कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है ना, तो वो सब हम जिक्र करेंगे आपसे आगे। तो ऐसे कुछ जो एक्टिव मीडियम होते हैं उनकी लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि उसको यदि हम वापस फिर इससे समझें एटॉमिक स्ट्रक्चर से, कि ये यदि आपका लोअर एनर्जी लेवल होता था, ये आपका हायर एनर्जी लेवल होता था, तो इसके जस्ट नीचे या जस्ट पास में ही एक और एनर्जी लेवल इनमें मिलता है। और ये जो एनर्जी लेवल है, हम इसको आपको न्यूमेरिकली यदि समझाएं तो ये न्यूमेरिकल, यदि मैं आपसे बार बार बोल रही थी कि दिस एनर्जी लेवल इज़ ऑफ 4 यूनिट, तो ये मान के चलिए कि ये जो एनर्जी लेवल है जो इसके जस्ट नीचे है, ये लगभग आप इतना मान सकते हैं 3.9 यूनिट का। तो ये जो एक्स्ट्रा जो आपको इन दोनों के अलावा, इन दोनों में देख रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, इसी स्टेट को, जो मैंने पहले भी आपको समझाया था कि इसी स्टेट को क्या कहते हैं आप, मेटा स्टेबल स्टेट, नाम से क्लियर है। दिस स्टेट इज
क्या है ये, दिस स्टेट इज स्टेबल स्टेट, और इसका जो टाइम पीरियड होता है ये लगभग कितना होता है 10⁻³ सेकेंड, यानी कि जो 10⁻⁻8 सेकेंड से थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अब स्थिति बिफोर की क्या हुई कि ये जो एटम है ये कहाँ बैठा हुआ था, एक्साइटेड स्टेट पे, और चूंकि ये एक्टिव मीडियम था तो ये इस वहाँ से एक्साइटेड से कहाँ आता है, आना तो इसको बेसिकली नीचे ही है, लेकिन ये नीचे आके कहाँ स्टे हो पाता है, मेटास्टेबल स्टेट पर, जिसका टाइम पीरियड क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और जब यहाँ पर ये ज़्यादा मिलता है, मतलब हमको ज़रा सा भी टाइम मिलता है, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर एक जो फोटोन होता है, एक्स्ट्रा फोटोन, इसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं। लेकिन ये फोटोन की भी खासियत है कि ये फोटोन भी कितनी कहना चाहिए यूनिट का या कितने पावर का होना चाहिए। तो यहाँ फिर वही प्रिंसिपल काम करता है कि यदि ये 1 था और यदि ये कितना है आपका 3.9 है, तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कितना, E2 माइनस E1, सो नाउ 3.9 माइनस 1 यानी लगभग कितना आपका 2.9। जब इस एटम को लगभग आप कितनी एनर्जी देंगे, 2.9 यूनिट की एनर्जी देंगे, तो ये तुरंत कहाँ आना चाहेगा, अपने कहना चाहिए ग्राउंड स्टेट पर। और जब ये ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो इतनी एनर्जी का एक फोटोन क्या करेगा, एमिट करेगा। तो ये जब एटम नीचे आ रहा है तो ये फोटोन एमिट करता है कितने का, 2.9 यूनिट का। लेकिन हमने भी इसको एक जो कहना चाहिए एक फोटोन जो हमने इसको दिया हुआ है, मतलब इंसिडेंट किया हुआ है, उस इंसिडेंट फोटोन की कहना चाहिए उसकी भी जो कहना चाहिए इंटेंसिटी है वो भी कितनी है, 2.9 यूनिट है। तो इसके पास कितने हो गए, एक तो इसने क्या किया कि इसने जो इसको दिया कितना था 2.9, और ये जो है जब ये नीचे आएगा तो ये एक खुद का फोटोन और एक जो इसके ऊपर इंड्यूस किया गया है ये फोटोन, ये एक फोटोन की बजाय कितने फोटोन लेके मतलब नीचे आता है, एमिशन देता है, ये 2 फोटोन लेके देता है। तो ये तो हुई एक एटम की बात। यदि ऐसे करोड़ों अरबों एटम्स हैं और अगर वो ऊपर जाते हैं और अगर वो नीचे आते हैं तो हम देख रहे हैं कि उसका रेडिएशन जो अभी तक सिंगल था वो रेडिएशन एक का क्या हो गया, डबल हो गया। इसी तरीके से ये क्या होता जाता है, मल्टीपल होता जाएगा जब नंबर ऑफ एटम्स भी बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते ये जो होगा कहना चाहिए आपके जो फोटॉन्स की संख्या होती है बढ़ती जाती है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती जाती है, और यही जो लाइट बनती है इसी को हम कहते हैं क्या, लेज़र लाइट कहना चाहिए। ये जो मेटास्टेबल स्टेट है और ये जो आपका ग्राउंड स्टेट है, इन्हीं के बीच में जो एक्शन होता है उसी को कहते हैं क्या, लेजिंग एक्शन। यही है लेजिंग एक्शन, या आप कह सकते हैं यही कहलाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। क्यों स्टिमुलेटेड, क्योंकि हमने यहाँ फिर से एक फोटोन क्या कराया, स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेशन दिया एक फोटोन का। किसको दिया, इस एटम को दिया। तो इस प्रकार से जो लेजिंग एक्शन है एक्चुअल में वो एक्टिव मीडियम में हो पाएगा, और वो किसके बीच में हो पाएगा, वो मेटास्टेबल स्टेट के बीच में और ग्राउंड स्टेट के बीच में। तो कहना चाहिए इन दोनों प्रॉपर्टी के साथ में हम क्या कर सकते हैं, लेज़र को फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब लेज़र बनता है तो 3 तरह की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज सामने आती हैं। फर्स्ट वन इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, second one is spontaneous emission and third one is stimulated emission। अब बात ये आती है कि ये जो अभी मैंने आपसे बात कही कि जो नॉर्मल लाइट थी, जो ऑर्डिनरी लाइट थी, उसमें जो फोटॉन्स थे वो हर डायरेक्शन में, क्योंकि हर कलर के फोटॉन थे, वो हर डायरेक्शन में अपने अपने फेज डिफरेंस के साथ मूव कर रहे थे। लेकिन यहाँ वो चीज़ होगी या नहीं होगी, तो यहाँ चूंकि आपने इसके ऊपर जो भी क्या कहना चाहिए इंसिडेंट किया, जो रेडिएशन, इसको स्टिमुलेट कराने के लिए, और उससे फिर जब ये नीचे आना चाहा और इसने उतनी एनर्जी क्या की, खुद से क्या करना चाहिए, उतना रेडिएशन क्या किया, एमिट किया। तो इसके कारण चूंकि इसका हुआ तो 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से 1 से ही मल्टीपल होते जाते हैं। तो उनका जो कलर होता है वो भी एक होता है, उनका जो कहना चाहिए फेज डिफरेंस होता है या फेज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस कारण हमें एक सिंगल कलर की लाइट मिलती है, उसका डायरेक्शन भी सेम होता है। और अगर डायरेक्शन, अब आप मान के चलिए कि यदि
जो एक आपका कहना चाहिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि बल्ब था जिसमें आपका जो रेडिएशन था जो हर जगह जा रहा था। मान लीजिए ये येलो लाइट थी, मान लीजिए ये ग्रीन लाइट थी, मान लीजिए ये आपका ऑरेंज था, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर थे जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। उसकी बजाय अब आपको लेज़र में जो है वो लगभग सारे फोटोन एक डायरेक्शन में चलते मिल रहे हैं। तो ये जो एक डायरेक्शन में चलते मिलेंगे तो डेफिनेटली किसी सिंगल कलर को ही शो करेंगे, और वो सिंगल कलर इनमें से कोई भी एक कलर हो सकता है। इसलिए लेज़र लाइट जो होती है मोनोक्रोमैटिक होती है, और लेज़र लाइट में जो होता है कोहेरेंट होती है। यही एक बेसिक डिफरेंस होता है किसका, ऑर्डिनरी लाइट से, किसका, लेज़र लाइट का। लेकिन एक्चुअल में यदि हम प्रैक्टिकली देखें तो चूँकि एक माइक्रोस्कोपिक लेवल का काम है ये, तो चूँकि हमको इलेक्ट्रॉन दिखाई तो देते नहीं, एटम का स्ट्रक्चर जान पाना भी बहुत मुश्किल है, तो मेटास्टेबल स्टेट कब फाइंड आउट होगी, कैसे हम उसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे, वो सब चीज़ें सोचना और समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से किया जाता है, कैसे प्रैक्टिकली हम मेटास्टेबल स्टेट को लेते हुए उस जो फोटोन आया है उसको एक्साइट कराते हैं, वो जो काम करते हैं, वो एक्शन किस तरीके से हम प्रैक्टिकली कहना चाहिए उसको कर पाते हैं, उसको समझने के लिए मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि एक्चुअल में ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन आपको मिला है, यहाँ जो स्टिमुलेशन हुआ है, ये स्टिमुलेशन कोई कहना चाहिए इस तरीके से जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है ऐसा नहीं होता है, बल्कि प्रैक्टिकली कुछ डिफरेंट होता है, जिसमें एक और बड़ा नाम आता है, एक मेजर नाम आता है लेज़र के एक्शन में, वो कहलाता है ऑप्टिकल रेजोनेटर्स का। तो मेरा अगला वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल रेजोनेटर के लिए है, क्योंकि यदि हम ऑप्टिकल रेजोनेटर का वर्किंग समझ पाए तो डेफिनेटली आगे जाके जिन टॉपिक को मुझे डिस्कस करना है आपसे कि हीलियम नियॉन लेज़र बनाना है या रूबी लेज़र बनाना है, तो वो सारे टॉपिक मैं आपको शायद बहुत अच्छे से समझा पाऊंगी। तो अगला टॉपिक मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या समझाऊंगी, ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो तब तक आप ये तीनों वीडियोस बहुत अच्छे से क्या करें, स्टडी करके रखें, ताकि आगे आने वाले टॉपिक जहां हमें इन सारे टॉपिक्स को क्यूमुलेट करना है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ऐसे कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि अभी मेरे चैनल पे आए हों, अभी वो ये वीडियोज़ देख रहे हों, तो मैं आप सबसे बोलूँगी कि आप लोग उसके लिए एक तो अपना बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करके रखें, दूसरा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ ऑप्टिकल रेजोनेटर के साथ। थैंक यू।